गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 4 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, आज उसका हम पार्ट 4 के लिए वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो कल पिछले वीडियो में हम जो है पार्ट 3 में ये बताए थे कि इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आज बात करेंगे कि कनकेव मिरर की बात हो गई थी और कन्वेक्स की बात हो गई थी। कन्वेक्स में दो ही पोजीशन होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का। एक कि ऑब्जेक्ट अगर एट इंफिनिटी होगा तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस होगा बिहाइंड द मिरर, और अगर एनीवेयर यानी बिटवीन इंफिनिटी और पोल होगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, जो भी बिहाइंड मिरर होगा। नेचर में दोनों वर्चुअल एंड इरेट होगा। आज बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। फिर बता रहे स्फेरिकल मिरर का मतलब ही होता है बोथ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो कहा जा रहा है व्हाइल डीलिंग विथ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention। कहता है कि जब हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में डील करते हैं या जानना चाहते हैं, स्टडी करते हैं स्फेरिकल मिरर में कि स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डीलिंग होता है, तो हम लोग एक सेट साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उसी को जो साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करेंगे उसको हम लोग कहते हैं न्यू कैरेटिशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। इन दिस कन्वेंशन द पोल, इस कन्वेंशन में क्या होता है, पोल ऑफ मिरर टेकन एज द ओरिजिन। जो मिरर का पोल होगा उसको ओरिजिन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ओरिजिन लिया जाएगा। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज टेकन एज द, जैसे आप लोग देखते हैं एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। कहाँ देखे होंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस को लिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेफ्ट से राइट यानी एक्स डैश से एक्स तक के होगा, और कोऑर्डिनेट द कन्वेंशन आर द फॉलो। इसका जो कन्वेंशन है वो क्या है, वो समझिए फॉलो है। कहता है ऑलवेज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को जब भी रखा जाएगा, जब लेफ्ट साइड ऑफ मिरर रखा जाएगा तभी उसी का इमेज फॉर्मेशन होगा, अन्यथा रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मिरर जब भी रखा जाएगा कहां रखा जाएगा? लेफ्ट साइड बोलिए, फ्रंट साइड बोलिए, बिकॉज बैक साइड जो हम अगर रखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखा जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। लेफ्ट साइड को फ्रंट साइड भी बोलते हैं, और इसी का वैल्यू जो है निगेटिव होता है, ठीक है ना, फ्रंट साइड। दिस इंप्लीज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यानी इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो किरणें होती है ना, जो आती है ना किरणें, वो कौन से साइड से मिरर पे पड़ती है? लेफ्ट हैंड साइड से। आपका लेफ्ट हैंड साइड जिधर है उसी साइड से ऑब्जेक्ट का जो इंसिडेंट जो होता है आके मिरर पे पड़ता है, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहता है कि सभी डिस्टेंस को कैसे मापा है? ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिस्टेंस होंगे ना बिटवीन पोल एंड फोकस, एट फोकस, एट सेंटर, बिटवीन पोल एंड सेंटर, ये जो भी हो गए फोकस एंड सेंटर, वो उसको कहां से नापा? कहता है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिस्टेंस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और उसको मापा कहां जाता है? पोल ऑफ द मिरर से। कहां से? पोल ऑफ द मिरर से। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देखिए क्या है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। कहता है जितने भी डिस्टेंस में पाएगा कहां से पाएगा? राइट
ऑफ द ऑरिजिन, राइट ऑफ द ऑरिजिन। ऑरिजिन किसको कहते थे? पोल को कहते थे ना, और पोल से राइट साइड से नपाएगा along x एक्सिस, x एक्सिस के साथ आर टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा बाय दोज मेजर टू द, लेकिन अगर ऑरिजिन से लेफ्ट है, क्या बोला गया, किधर, सॉरी राइट है ऑरिजिन से, तब तो हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही वो कहां चला जाएगा? लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। लेफ्ट चला जाएगा तो निगेटिव, राइट चला जाएगा तो पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। कहता है कि डिस्टेंस मेजर जो होगा प्रिंसिपल परपेंडिकुलर होगा किसके? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हम जाते हैं बाई एक्सिस में तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर ही हो किसके? बाई के, प्रिंसिपल एक्सिस के हो और बाई के हो, लेकिन नीचे की हो एंड बिलो, नीचे की ओर होगा तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए ये फाइनली साइन कन्वेंशन आ गया। क्या आ गया? साइन कन्वेंशन आ गया। यही था, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है हुआ, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ये पोल हो गया यानी ऑरिजिन हो गया। क्या हो गया? ऑरिजिन हो गया। क्या हो गया? ऑरिजिन हो गया। यहाँ पे आपका ऑरिजिन है, ठीक है, क्या है? ऑरिजिन हो गया यहाँ पे, ऑरिजिन ही हो गया। अब यहां से इस साइड, अब हम यहाँ पे खड़ा है तो ये आप अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो आपका ये साइड कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये साइड क्या है? राइट हैंड साइड। क्या है? राइट हैंड साइड। तो यही बोला गया था। एक है यहाँ से क्या? ऑरिजिन से ऊपर की ओर जो है क्या है? अपवर्ड हाइट जो है क्या है? अपवर्ड है। ये अपवर्ड है इधर से इधर, और नीचे क्या है? डाउनवर्ड है। तो यही बोला गया कि राइट हैंड साइड में जो होगा वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होगा। डाउन हाइट जो है डाउनवर्ड में वो निगेटिव होगा, और अपवर्ड में क्या होगा? नीचे डाउनवर्ड में निगेटिव होगा, अपवर्ड में पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारा चीज समझने का चीज है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जब भी होगा, जब कहा होगा? ये साइड, यानी कौन सा हाथ हमारा इधर जा रहा है? तो हमारा हाथ जो है ये साइड अगर हम देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा। क्या साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मिरर फॉर्मूला, चलिए ठीक है जी। अब आप इमेज फॉर्मेशन करवा लीजिए। कनकेव मिरर में हुआ इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर में हुआ इमेज फॉर्मेशन, और ये भी हम लोगों को पता चल गया कि निगेटिव वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अब आया निकल के बाद कि मिरर फॉर्मूला क्या है। कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले इंडिकेट को पढ़ते हैं। आप फिजिक्स में जब वेलोसिटी पढ़िएगा तो वहां बताया जाएगा यू हो इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। लेकिन मिरर में यू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय यू, रिप्रेजेंटेड बाय यू। और इमेज डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग कैसे से इंडिकेट करेंगे? भी से। इमेज डिस्टेंस किससे? और फोकल लेंथ एफ से है। चलिए अब इसको एक चीज बताइए सर, समझा कैसे जाएगा, है ना? समझा कैसे जाएगा? अब मान लिया जाए आप एक हमारे पास अभी मिरर है, हम ले लेते हैं ये मिरर है। मान लीजिए क्या है? यह मिरर है, ये मिरर है। क्या है? मिरर है। ठीक है, और इसके सामने हमको क्या बनाना है? इसका इमेज बनाना है। क्या बनाना है? इमेज बनाना है। तो बताइए ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो बताइए आप ही के घर में ऑब्जेक्ट होगा आपका, जिसे मान लिया जाए आपका फेस है, तो आप मिरर के सामने पहले आप जाते हैं कि पहले इमेज आ जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर मिरर तो है लेकिन पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट जाता है और तब जो है उसका कौन आता है? इमेज होता है। क्या बनता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान को आपको ध्यान देना होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट आता है तब इमेज आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये हमारा मिरर है। कौन है? मिरर है। ठीक है, फर्स्ट कौन आता है? ऑब्जेक्ट। सेकंड कौन आता है? इमेज। तो फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट आता है
तो ये बातों को हमको समझना होगा कि अल्फाबेटिकल में, अल्फाबेट में पहले यू आता है कि भी आता है, तो आपका जवाब होगा यू। क्या होगा जवाब? यू। उसके बाद क्या आता है? बी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यू और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बी। एफ फॉर फोकल लेंथ, ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तो यहाँ पे इस टाइप से ये रहा है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को इसमें समझना क्या है, ये तो हम लोगों को पहले जानना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाय वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाय वी, फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ एफ। अब जो है कि इसका फॉर्मूला क्या, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। आप चाहे तो वैसे भी बोल सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या आता है? वो यूज होगा, वो न्यूमेरिकल में यूज होगा, अभी हम यूज करेंगे उसको। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या? व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? तो आपका थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ना है। क्या है? थोड़ा थोड़ा सा जो ध्यान दे दीजिए। कह रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इंडिकेट द extent to which an object's image is magnified in relation to the object size. क्या है? ऑब्जेक्ट साइज। आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? कहता है मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपका बन के बहुत, देखिए ये सब क्या है ना कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। ठीक है ना। आप एक तो 10 में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और फर्स्ट टाइम आपको बोर्ड अटेम्प्ट करना होता है, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है कि 9 से 10 में चले गए, 10 से आगे चले गए। नहीं, आपको क्या है? रिवीजन आप जो टॉपिक खा रहे हैं उसको रिवीजन की। चलिए यहाँ पे देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे करके मिरर हो या कन्वेक्स है। कहता है क्या? इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट्स इमेज, एक ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यह बताता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कितना बड़ा हो करके क्या बनाता है, उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। कितना ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और उसका इमेज कितना बड़ा बनता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे नीचे आइए। मैग्निफिकेशन को अगर डिफाइन करना है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा आपको अगर ये कोई पूछ दे कि रेशनल नंबर क्या है, सीधे बोलते हैं that number represented in the form of p by q where p and q are integer but q is not equal to integers। अगर ये तीनों लॉ यहाँ पे अप्लाई करता है तब वो रेशनल नंबर है, अन्यथा नहीं है। तो आपको क्या बोलना है? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट, इमेज के हाइट, किसका हाइट? पहले इमेज का हाइट टू द ऑब्जेक्ट साइज, किसके? ऑब्जेक्ट्स के हाइट, यानी रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट्स हाइट। यही क्या हो गया? मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन हो गया। क्या हो गया? रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ इमेज हाइट and object height is called magnification. Magnification is commonly represented by m, represented by m। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं क्या? एफ एच, अगर ऑब्जेक्ट के हाइट को एच लिए हैं तो इमेज का हाइट एच डैश से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है। अब चलिए एम इज इक्वल टू, हमने क्या बताया? हाइट ऑफ इमेज रेशियो। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या बोलते हैं? 5। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? 5/2। क्या लिखा हुआ है? 5/2। तो इसको क्या बोलते हैं? 5:2। तो सेम कंडीशन है कि अभी बोले थे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, रेशियो जो है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज
एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो यहाँ मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय m है, और हाइट, इसमें मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड टू क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को h डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट को h, यानी m इज इक्वल टू h डैश बाय h। m इज निगेटिव, अगर इमेज रियल बन रहा है तो m का वैल्यू निगेटिव होगा, जबकि m का वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब इमेज वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। ध्यान दीजिएगा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया। क्या आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है ना, चलिए ये पार्ट 2 हो गया। क्या होने जा रहा है, उसी में वही चैप्टर का ये जो चौथा पार्ट है, ये चौथा पार्ट में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात किए। अब रिफ्रैक्शन, उसमें बाउंसिंग बैक हो जाता है, इसमें बाउंसिंग बैक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बाउंसिंग बैक नहीं होगा लाइट का, बल्कि लाइट क्या करेगी, पास कर, क्या करेगी, पास कर जाएगी। बट जब पास करेगी तो वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जिस पथ से वो जा रही थी उस पथ से वो थोड़ा इधर उधर डगमगा जाएगी। इसी कारण से इसका नाम पड़ा है रिफ्रैक्शन। इसमें एल का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन माने लौट जाना, और इसमें RAF चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बातों को, थोड़ा सा का अंतर है। उसमें था आप लोग जो पहले पढ़ गए थे, वो क्या पढ़ गए थे, क्या पढ़ गए थे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और अब क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। सॉरी, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, सॉरी आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और उससे पहले पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, अंतर क्या है, REF, REF, एफ एफ एफ। फिर एक और कम आज नहीं है, जब एल नहीं मिल रहा है, बचा ACTION, ACTION। ठीक है, अब क्या है, AR और एल। तो हम लोग एल पढ़ लिए। एल माने होता है लौटना, तो लौट जाता, बाउंसिंग बैक हो पड़ा, तो वो रिफ्लेक्शन है। आज रिफ्लेक्शन में क्या है, आर चाहे पार, आर चाहे पार, होना पार ही है, होना क्या है, पार ही है। तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, देखिए अब आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट पता हो, क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता होगा। क्या है स्पीड ऑफ लाइट, पहला चीज है कि स्पीड ऑफ लाइट इंडिकेटेड बाय सी, इंडिकेटेड बाय, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। रिफ्लेक्शन स्पीड ऑफ लाइट जो है इंडिकेटेड बाय सी, क्या है, सी। अब देखिए प्रकाश स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, क्या होता है, तो सी से हम फिर लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि प्रकाश को अगर स्पीड किसमें पर, एयर, किसमें, एयर में, इन एयर, इन एयर या वैक्यूम, जहां हवा भी नहीं है वहां या हवा में अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा गया तो कितना हुआ, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकंड चलता है। 1 सेकंड में वो कितना जाएगा, 3 लाख इतना किलोमीटर, सॉरी कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि मीटर में बताइए तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा लाइट, तो 3 8 जीरो है, यानी 3 × 10⁸ मीटर। और अगर 1 सेकंड में मीटर की बात, किलोमीटर की बात किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर जाता है। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक चीज और है, हम आप लोग को बताएंगे थोड़ा सा, आपको सिग्निफिकेंस फिगर थोड़ा सा आ जाएगा भाई, ठीक है, फिजिक्स में, फिजिक्स में सिग्निफिकेंस फिगर आ जाएगा।
तो सिग्निफिकेंस फिगर आएगा, उसमें क्या है कि आपको बड़ा सा नंबर है उसको स्मॉल फॉर्म में करना। तो आप सीख लीजिए, जैसे ये दिया हुआ है 7 9 4 3 2 8, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? सिंपल फॉर्म। आप क्या कीजिए, आपको देखिए क्या करना, डेसिमल के बाद आपको कम से कम एक नंबर या दो नंबर लेना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, जब प्रॉब्लम में आएगा तो भी हम बताएंगे। तो आप इसको भी डेसिमल बैठा दीजिए, स्मॉल फॉर्म, यहां से डेसिमल यहां ले आइए, 9 ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है, इंटू 10 पे पावर कितना अंक का डेसिमल बैठा है 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर 5। अब क्या है इसका नियम, पहले तो ये कर दीजिए, लेकिन आप डेसिमल के बाद देखिए, यहां अगर डेसिमल बैठाते हैं, हम क्या बैठाते हैं, डेसिमल बैठाते हैं, अगर हम डेसिमल बैठाते हैं तो ये पता चलता है कितने डिजिट के बाद बैठा है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे पावर को 5 दे दीजिए। लेकिन सर 4 के बाद ये सब कहा गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7.9 4 है ना, 4 का पेंडिंग पॉइंट 1 है, तो इसके एक अंक बढ़ा दीजिए, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 5, ये इसका क्या होगा इंटू 10 पे पावर 5, क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5। अब देखिए, मान लेते हैं आपको दे दिया गया 6 3 8 4 5 9 6 इंटू 3 4 2 2 5 6 9। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, अब छोटा पहले से स्मॉल फॉर्म में बदल दीजिए। कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक रखिए, दशमलव के बाद 3 है, तो ये 4 बढ़ा दीजिए, एक अंक बढ़ा लीजिए, आई इंटू 10 पे पावर कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 दे दीजिए, क्या दे दीजिए 6, आई इंटू में इसको क्या कीजिएगा आप 3.4 इंटू 10 पे पावर, यहाँ भी 4 बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, क्या 7 हो गया, अब मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, डिजिट डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप अब बाकी ये क्या होता है, पावर में मल्टीप्लाई में ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, 10 पे पावर 13 हो जाएगा, 7 है 6 13, अब बाकी 6.4 इंटू 3.4 आप कर लीजिए। देखिए यही आपका बेस्ट तरीका है करना, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे रोकते हैं, थोड़ा सा जाते हुए एक काम कर दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा जो 4 ला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये कौन सा मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे एफ है कि नहीं है, अगर इसके पैरेलल एक रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ चली जाती है यहाँ पे, तो यहाँ ये तो पोल है, ये सेंटर है, तो जिस बिंदु से जाती है इस बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकस, क्या कहते हैं मेन फोकस। अब सवाल आ रहा होगा कि क्या सर अगर नीचे से हम पास करवाए, नीचे से पास करवाए, तो आप नीचे से है तो पैरेलल ना, पैरेलल है तो वो भी कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब बात आ रहा है कि सर एक काम कीजिए, पैरेलल पैरेलल आया, क्या आया पैरेलल आया, यहाँ पे ये जो है लाइन पैरेलल आया, अगर पैरेलल नहीं आता, पैरेलल आया तो फोकस से गया, पैरेलल आया तो फोकस से गया, चलिए अच्छा बात है। लेकिन अगर फोकस से आएगा तो ये फोकस है ना, फोकस से इंसिडेंट आया तो पहला ला क्या बताया गया, इन कनकेव मिरर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जब फोकस पे आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पास होगी, पैरेलल, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे। नेक्स्ट है कि अगर सेंटर से आया तो, अगर सेंटर से आ गया तो क्या कीजिएगा भाई जी, ये मान लिया जाए सेंटर यहाँ पे है और सेंटर से आया इंसिडेंट रे तो कुछ नहीं है, जैसे आते जैसे जाते, जैसे आएगा वैसे जाएगा, ये सेंटर था, ये क्या था सेंटर था, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे ई सेंटर है, ठीक है, सेंटर से आया और सेंटर से वापस लौट गया, ठीक है। और एक ला आपका और बचेगा, बुला का नाम है, क्या नाम है उछला का? उछला का नाम है, चौथा है कि एट पोल, एट पोल की बात कर लेते हैं कि एट पोल होगा सर, अगर ये तो था, ठीक है, ये सेंटर था, इफ था, अगर यहाँ पोल पे आया तो आपको क्या बताया गया, यह कर देगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम को फॉलो करेगा, यानी जितना इंसिडेंट एंगल यहाँ आएगा उतना रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगा। क्या होगा? लौट जाएगा। अब हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पूरे एनर्जी के साथ।